ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में दशम अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें भगवान की दाम लीला बंधन का वर्णन है। यशोदा जी ने जब उखल से बांध दिया कृष्ण को, तो कृष्ण जो है उखल को खींचने के बहाने और दोनों जो अर्जुन वृक्ष हैं उनके बीच में से निकलते हैं, और जब खींचते हैं दूसरी तरफ जाकर तो दोनों के दोनों वृक्ष जड़ से ही उखड़ जाते हैं। और दोनों वृक्ष कौन है? नलकूबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र हैं। इस प्रकार भगवान ने जो है इन दोनों को उद्धार किया, जो 36,000 वर्ष से वहां पर खड़े हुए थे। नारद जी ने इस प्रकार का शाप दिया था कि कृष्ण ही आएंगे, वही तुम्हारे उद्धार करेंगे, तुमको उनका सानिध्य प्राप्त होगा। तो 36,000 वर्ष यदि हम देखें तो द्वापर के अंत की ये कृष्ण लीला है, प्रकट लीला। अगर हम इसको पीछे देखें कहां तक जाता है, तो जब इस चतुर्युग का अर्थात ये जो 28वां चतुर्युग है, जब इस चतुर्युग में जो पहले सतयुग था उसके 2,88,000 वर्ष जब व्यतीत हो चुके थे, क्योंकि सतयुग की आयु होती है 17,28,000, उसमें से जब 2,88,000 वर्ष व्यतीत हो गए थे, तब उस समय की घटना है जब इनको शाप दिया गया नारद जी के द्वारा। सतयुग के समय की घटना है। तो 36,000 वर्ष बीत गए। इसमें जो है जितना तो बाकी भाग बचा हुआ था सतयुग का वो भी बीता, उसके बाद त्रेता बीता, फिर द्वापर भी पूरा बीत गया, और द्वापर के अंत में इन लोगों का उद्धार का समय आया। तब भगवान ने जो है वृक्षों को उखाड़ दिया और इनका उद्धार हुआ। इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान की स्तुति करते हुए इन्होंने कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, अर्थात हमारी जो वाणी है वो आपकी कथाओं का श्रवण करे, हमारी वाणी आपके कथाओं का गान करे, और हमारे जो कान हैं वो आपकी कथाओं का श्रवण करें, हमारा मन आपका स्मरण करे, हमारा जो सिर है वो आपका जो जगत है ये सारा आपका ही स्वरूप है, तो इसके प्रति इसको प्रणाम करे, नमस्कार करे, और हमारी जो आंखें हैं वो केवल आपके जो भक्त हैं, जो आपका ही स्वरूप हैं, आपका ही तनु है, उन्हीं का दर्शन करें। इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। उसमें कुबेर के पुत्रों ने जो नवधा भक्ति के प्रथम 6 अंग हैं उनके विषय में ही प्रार्थना की। अब यहां प्रश्न होता है कि नवधा भक्ति में तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, तो फिर ये कुबेर के पुत्र 6 प्रकार की भक्ति क्यों कह रहे हैं? क्या इनको मालूम नहीं है? ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि नारद जी की कृपा से इनके हृदय में सारे शास्त्र भी प्रकाशित हो गए थे। तो इन्होंने अपने अधिकार के अनुसार ही भगवान से अपनी डिमांड रखी है। प्रार्थना जो है हमारी, यदि हमारे अधिकार के अनुसार होगी तो पूरी हो जाएगी।
तो प्रश्न भी हमारे अधिकार के अनुसार ही होना चाहिए। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो तत्वदर्शी है, वो जानता है कि मेरा अधिकार क्या है। भक्ति जगत में सबसे पहले अधिकार देखा जाता है कि हमारी श्रद्धा किस स्तर की है। क्या हम लोभ के द्वारा प्रेरित होकर भक्ति कर रहे हैं या शास्त्रीय भय के द्वारा प्रेरित होकर भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और जगत के अंदर भी यही बात है, पहले हम अधिकार देखते हैं, योग्यता देखते हैं। कोई भी हमको जॉब ज्वाइन करना है तो पहले उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उसमें देखा जाएगा हमारे मार्क्स कितने हैं, उसी हिसाब से हमको जो है उसमें हमको एडमिशन मिलेगा, और सैलरी भी हमको जॉब में उसी प्रकार से मिलती है। तो अधिकार के अनुसार ही सेवा प्रदान की जाती है और तभी कार्य में सफलता मिलती है। यदि हम देखा देखी करेंगे कि देखो वो तो जो है इस प्रकार की भक्ति करता है तो हम भी वैसे ही करेंगे, तो ऐसे हम सफल नहीं हो सकते। तो यहां पर जो पहले 6 अंग हैं भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये अर्चन, वंदन और पाद सेवन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये 6 अंग जो हैं ये अशुद्ध चित्त से किए जा सकते हैं। हमारा हृदय भी अशुद्ध है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मैं, मेरा, संसार, सब वासनाएं इसमें भरी हुई हैं। तो ये 6 अंग भक्ति के अशुद्ध चित्त के द्वारा भी पालन किए जा सकते हैं। भक्ति की विशेषता है, जबकि ज्ञान का साधन शुद्ध चित्त के बाद ही आरंभ होगा। ज्ञान का साधन जो है वो शुद्ध, क्योंकि पहले चित्त शुद्ध करेंगे, उसके बाद फिर विवेक होगा, आत्मानात्म विवेक, अन्यथा ज्ञान ठहरता ही नहीं है उस चित्त में। और बाद के जो 3 अंग हैं, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये जब चित्त शुद्धि हो जाएगी तो अपने आप आ जाएंगे अधिकार के अनुसार। तो अभी हम कह देते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, लेकिन ऐसे कहने मात्र से नहीं होगा, करना पड़ेगा। पहले 6 अंग पालन करने पड़ेंगे। बाद के 3 अंग संभव क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हमें यह पता लगे कि हम किस भाव के दास हैं। क्या हमारे को भगवान स्वामी हैं हमारे, क्या हमारे सखा हैं, क्या जो है भगवान हमारे पुत्र के रूप में है अथवा हमारे प्रेमास्पद हैं, हमें ये मालूम नहीं है अभी तक। तो अभी हम ये नहीं जानते कि हमारा स्वरूप क्या है। ऐसा नहीं है कि जो गौड़ीय संप्रदाय में आ गया वो सभी मंजरी भाव को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सोच लें कि हम तो गौड़ीय संप्रदाय में आ गए तो हम तो भगवान की मंजरी बनेंगे, दासी बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो इस श्लोक के अंदर जो नवधा भक्ति के अंदर भी, नवधा भक्ति के अंदर 2 प्रकार की इच्छाएं व्यक्त की गई हैं प्रहलाद जी के द्वारा, दास्य और सख्य। ना तो उसमें वात्सल्य है ना मधुर है। तो ये वाली जो नवधा भक्ति है ये ऐश्वर्य परक भक्ति है। ये वैधि भक्ति का श्लोक है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। क्योंकि जो प्रहलाद जी हैं वो ऐश्वर्य ज्ञान के भक्त हैं, ऐश्वर्य ज्ञानी भक्त हैं। तो इस भक्ति के द्वारा हम अधिक से अधिक वैकुंठ धाम तक जा सकते हैं, क्योंकि वैकुंठ धाम से ऊपर की इसमें जो है भाव नहीं है। वात्सल्य भाव वैकुंठ में नहीं है, मधुर भाव वैकुंठ में नहीं है। तो इस प्रकार से बिना चित्त शुद्धि के ही इन अंगों का पालन किया जा सकता है। और इसके अंदर भी एक विशेषता क्या है कि जो स्मरण है वो स्मरण भी हम जो श्रवण किया है उसी का स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना वो हमारे लिए मुश्किल है इस स्टेज के ऊपर। तो यहां पर जो दास्य और सख्य है वो भी हम लोग तब एंटर कर सकते हैं जब हमें अपना स्वरूप ज्ञान हो। और आत्मनिवेदन तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक हम अपने को समर्पित कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे एक लड़की है, वो किसी को समर्पित नहीं हो पाती है, अपने को किसी को समर्पित नहीं करती है। यदि उसका प्रेम हो गया है किसी से तो भी वो समर्पित नहीं करती है, लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो वो अपने को अपने पति के समर्पित समझती है अपने आप से, क्योंकि उसका विवाह हो गया, अब उसका संबंध जुड़ गया है। तो संबंध जुड़ने से ही हमारा समर्पण पूरा होता है। जब तक हमारा संबंध ज्ञान नहीं है तब तक हम कहते तो हैं कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, लेकिन नहीं है। तो संबंध ज्ञान होने पर हमारा जो है समर्पण होगा। तो इस प्रकार से पहले हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, उसके बाद फिर अनुभूति होगी कि हम कौन हैं, फिर भगवान के स्वरूप की अनुभूति होगी कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। तब हम लोग जो हैं
समर्पण कर सकते हैं, आत्मनिवेदन कर सकते हैं। तो ये जो कुबेर और नलकूबर और मणिगिरी हैं, इनका अधिकार जो है अभी दास्य और सख्य में भी नहीं है, इसीलिए इन्होंने उसका यहां पर जो है यहां पर उसको नहीं मांगा है। उनको मालूम है कि जब हम भगवान का भजन करेंगे तो हमारा जो भाव है वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाएगा, अपने आप उदय हो जाएगा। तो इस प्रकार स्वरूप ज्ञान होने के बाद ही हम सब प्रकार से अपने को समर्पित कर सकते हैं। तो भगवान का नाम इत्यादि का श्रवण कीर्तन इत्यादि करना, ये सब चिन्मय है, इनका महत्व है, लेकिन जो कर रहा है उसका चित्त तो अशुद्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ उस चिन्मय नाम को अशुद्ध चित्त के द्वारा तो लिया जा सकता है। बहुत महिमा है इसकी भी, क्योंकि जब जड़ वस्तु की और चिन्मय वस्तु की, जड़ वस्तु और चिन्मय वस्तु आपस में संपर्क में आएंगी तो कौन जीतेगा? जो चिन्मय वस्तु है वही जीतेगी ना। जैसे मान लीजिए एक लोहा है और वो एक मैग्नेट है, तो जब मैग्नेट को से लोहे को रगड़ा जाता है बहुत समय तक, तो वो भी क्या होता है, चुंबकत्व आ जाता है उसमें भी। तो इसका मतलब जीत किसकी हुई? चुंबक की हुई। तो इसी प्रकार से जब हमारी इंद्रियां जो है भजन करती रहती हैं, भगवान का नाम रूप इत्यादि का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी चिन्मयत्व को प्राप्त हो जाती हैं। प्राकृत इंद्रियां भी अप्राकृत वस्तु को प्राप्त कर लेती हैं उस प्रकार से, स्वयं अप्राकृत होकर। जब उनके अंदर सेवा का भाव आ जाएगा, सेवोन्मुखे हुई जीवादौ, तो भगवान का नाम तब शुद्ध नाम होगा जब हमारी इंद्रियों में भगवान का नाम स्वयं स्फुरित होता है। और ये तभी होगा जब हमारी प्रवृत्ति होगी सेवोन्मुख। सेवोन्मुख का मतलब समझिए कि क्या है, जब हमारी जीवा केवल भगवान का ही नाम लेना चाहे और कुछ ना लेना चाहे, जब हमारे कान केवल भगवान की कथा सुने और कुछ ना सुने, जब हमारी आंखें केवल भगवान और भगवान के भक्तों का ही दर्शन करें, तदीय वस्तुओं का दर्शन करें, तभी है सेवोन्मुखता। अभी तो हमारे को बहुत बहुत सारे प्रलोभन हैं, हमें ये भी देखना है, हमें वो भी देखना है, तो हमारी सेवोन्मुखता है ही नहीं अभी। तो इस प्रकार अशुद्ध चित्त के द्वारा हम लोग केवल 6 प्रकार की जो षठ विधा भक्ति यहां पर बताई गई है, उसका हम लोग पालन कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो है पहले दास्य और सख्य आएगा, उसके बाद आत्मनिवेदन आएगा। या तो दास्य आएगा या सख्य आएगा, पहले भाव आएगा संबंध ज्ञान होने पर, उसके बाद फिर आत्मनिवेदन तो स्वयं हो जाएगा। तो ये 6 भक्ति के पालन करने हमारे अधिकार में है। और यदि कहें कि अधिकार में है तो भी अधिकार में नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि चित्त शुद्धि के लिए सहायक हैं, इसीलिए तो इसी में भगवान की जब कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तभी हमारा श्रवण कीर्तन जो है शुद्ध होता है। और अनेक जन्मों के बाद करते 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 हम लोग शुद्ध चित्त शुद्ध की प्राप्ति करते हैं। अब चित्त शुद्ध है कि नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? कामनाएं वासनाएं, यदि अनेक प्रकार की कामनाएं वासनाएं हैं इस संसार में, तो समझिए अभी चित्त अशुद्ध है। राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, ये सब जो है 5 अविद्या के पर्व हैं, पंच पर्वा। तो इस चित्त की मलिनता है, क्योंकि मन में ही हमारे क्रोध होता है, मन में ही हमारे प्रेम रहता है, एक ही जगह है, हृदय के अंदर ही है। तो क्रोध का आधार भी हमारा जो है हृदय है, और प्रेम का आधार भी हृदय ही है। भाव वहीं पर उठते हैं, चित्त कह लो या हृदय कह लो। तो यदि मान लीजिए किसी ने हमें अपशब्द किए और हमें क्रोध आ रहा है, तो समझिए कि अभी तो हमारा चित्त ही अशुद्ध है। तो इस प्रकार से उन्होंने निवेदन किया कि हम आपके अनुचर की किंकर हैं। जो शिवजी हैं वो आपके अनुचर हैं और उनके भी किंकर हैं हम। अनुचर हैं शिवजी और नारद जी। तो नारद जी को यहां पर लेना होगा, क्योंकि नारद जी का ही प्रसंग चल रहा है। यद्यपि वो शिवजी के भी हैं, लेकिन तो भी, और भगवान ने भी कहा था कि नारद जी ने आपको श्राप दिया था और फिर वरदान दिया था, इसीलिए मुझे आपका उद्धार करना होगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग जो 11वें अध्याय के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। 11वें अध्याय में भगवान की जो है आगे की लीलाएं वर्णन की जाएंगी। उसके अंदर कृष्ण किस प्रकार से दाम बंधन से मुक्त होते हैं, नंद बाबा उनको छुड़ाते हैं। एक फल विक्रेणी है, फल बेचने वाली, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है।
वृंदावन में आगमन होता है नंद बाबा का, सभी गोपों का गोकुल छोड़कर, और फिर कृष्ण जो है वत्स पालन करते हैं, बछड़े का पालन करते हैं, और उसी के अंदर भगवान की दो लीलाएं आ जाती हैं, वत्सासुर का वध और बकासुर। दो असुर मारण लीला इसके अंदर आती है एकादश अध्याय में। अब यहां पर कह रहे हैं एकादश अध्याय में श्री शुक उवाच गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयो पततो रमम् तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात वैशंकिता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, नंदादय गोपा, नंद इत्यादि जो गोप हैं उन्होंने पततो द्रुमयो, जो वृक्षों का गिरना था उससे रवम श्रुत्वा, इतना अधिक आवाज हुई रव कि उसको सुनकर निर्घात भय शंकिता, उनको बड़ा शंकित हो गया, उनका मन संदेह हो गया कि कहीं कोई वज्रपात तो नहीं हो गया। जब वृक्षों का प्रचंड शब्द सुना तो उनके मन में एक भय आ गया, भय शंकिता। और तत्र आजगमु, और फिर वहां पर वो उपस्थित हुए। ऐसा सोच के तुरंत ही वृक्ष के निकट जो हैं नंद इत्यादि जितने भी गोप से, तो यहां पर वो सारे के सारे एकत्र हुए, पास में ही उसके वृक्षों के पास आकर कि क्या हुआ है। तो शब्द सुनकर सोचा उन्होंने कहीं कृष्ण की अमंगल तो नहीं हो गया कोई। एकदम जब भी कभी ब्रज में कोई आपत्ति आती है तो सभी ब्रजवासी जो है व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ, हमारे कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सभी देख रहे हैं कि जब से कृष्ण का जन्म हुआ है ब्रज में आकस्मिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। आज पता नहीं फिर कौन सी रक्षा, आज पता नहीं कौन सी फिर वो हो गई है, हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है। तो इस प्रकार जो है अपने को नारायण के प्रति समर्पित करते हुए नारायण नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो, वो जो है वहां पर भागे जहां पर वो वृक्ष गिर गए थे। अब विचार कर रहे हैं कि कहीं आकाश से मेघ वज्रपात तो नहीं हो गया है, यशोदानंदन का अनिष्ट करने के लिए कोई दैत्य आ गया हो कहीं। इस प्रकार जो विचार करते हुए भागकर आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो बहुत पहले के वृक्ष हैं, उनके जन्म से बहुत पहले के खड़े हुए हैं, नंदालय के पास में एक साइड के अंदर खड़े हुए थे, तो जड़ सहित उखड़ गए हैं और नंद इत्यादि जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब आगे कह रहे हैं भूम्याम निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनौ वभ्रमुस्तद विज्ञाय लक्ष्यम पतन कारणम। तत्र भूम्या, तत्र माने वहां पर, भूम्या माने भूमि पर, निपतितौ जो गिरे हुए हैं ऐसे, यमलार्जुनौ, यमल और अर्जुन, यमल अर्जुन का मतलब है दो अर्जुन के वृक्ष, यमल का मतलब है युग्म, युगल, दो। तो दोनों जो अर्जुन के वृक्षों को उन्होंने देखा और फिर लक्ष्यम, उसको सामने देखकर भी, सामने देख रहे हैं कि देखे गिरे पड़े हैं तो भी पतन कारणम अविज्ञाय, वृक्षों के जो पतन का कारण है वो नहीं जान पाए। पतन कारणम अविज्ञाय वभ्रमु, भ्रमित हो गए कि कारण क्या है। तो वृक्षों के गिरने का जो कारण है वो कृष्ण है, कृष्ण सामने ही तो खड़े हैं, लेकिन तो भी उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसे गिर गए, दोनों वृक्ष इस प्रकार से कैसे गिर गए। नंद की जो दृष्टि है वो गई, कमर में रस्सी बंधी हुई है, तो भी अब यहां पर जो है कहते हैं कि गोपाल चंपू में कहा है विना वातम विना वर्षां विद्युत प्रपतनम विना हस्तिकृतम दोषम के ना सौपातितौ द्रुमौ। कोई आंधी नहीं आई, कोई वर्षा नहीं हुई, कोई वज्रपात नहीं हुआ, और यहां तो कोई हाथी भी नहीं आया कि हाथी ने जो है गिरा दिए हो, इन वृक्षों को खींचकर गिरा दिया हो। के ना सौपतितौ द्रुमौ, फिर ऐसा क्या था कि ये जो इतने बड़े वृक्ष थे आकाश को छूने वाले, कैसे गिर गए? क्या कोई बहुत पराक्रमी व्यक्ति यहां आया जिसने इन वृक्षों को गिरा दिया? इस प्रकार वो अनेक प्रकार की जो है कल्पनाएं कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। अत्यंत आश्चर्य है सबको, बिना तूफान वर्षा के
हाथी ने टक्कर नहीं मारी, लेकिन जो मुख्य कारण था कृष्ण, उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धं च बालकम कस्येदम कुत आश्चर्यम उत्पात इति कातरः। और दाम्ना बद्धम, रस्सी से जो बंधे हुए हैं, उलूखलम विकर्षंतम, उलूखल को जो खींच रहे थे, ऐसे बालक कृष्ण को देखकर कस्य इदम आश्चर्यम, ये आश्चर्यजनक कार्य किसका है। रस्सी से बंधे हैं कृष्ण, और अब नंद जो हैं वो बड़े संदेह युक्त हो गए, सोचते हैं ये आश्चर्यजनक कार्य किसका है। कुत है, उत्पात है, ये उत्पात हुआ है, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया। इति कातरः, इस प्रकार विचार करके वो अत्यंत कातर हो गए, उद्विग्न हो गए। तो यद्यपि वहां पर वृक्षों के गिरने से उसका कारण कृष्ण उखल के साथ खड़े हैं, तो भी वो कृष्ण वहां पर जो विशाल वृक्ष था उसकी शाखाओं की आड़ में होने के कारण उनको देख नहीं पाए। अब नंद महाराज जो हैं वो वात्सल्य की घनीभूत मूर्ति हैं। यदि वो कृष्ण को देख भी लेते तो भी कृष्ण को वो वृक्षों के उखड़ने का कारण नहीं मान सकते थे, क्योंकि उनके अनुसार तो कृष्ण में कोई ऐश्वर्य है ही नहीं। वे तो हमेशा उनको हमेशा से पुत्र मानते हैं। वे जानते हैं कि जो नारायण है हमारे कुल देवता, वही हमारी सब प्रकार से हमारे पुत्र की रक्षा करते हैं। तो उनको तो अगर मान लो वो देख भी लेते कृष्ण को, तो भी उनको ये विश्वास नहीं होने वाला था। तो अब इस प्रकार से आगे बता रहे हैं चौथे श्लोक में, बाला उचुरनेनेति तिर्यगतमुलूखलम विकर्षता मध्यगेन पुरुषौ अपि चक्ष्महि। बाला, वहां पर जो ग्वाल बाल खड़े हुए थे उनके लिए कहा गया बाला बहुवचन में। उचू, उन्होंने कहा, नंद बाबा और गोप इत्यादि थे, उनसे कहा उचू। तिर्यक गतम, तिर्यक का मतलब तिरछा, तो जो तिरछा हुआ वा उलूखल है, उखल है, इसको विकर्षता मध्य गेन, जब इसको खींचा गया इन दोनों वृक्षों के मध्य से, मध्य गेन, तब अनेन, अनेन का मतलब ये जो खड़ा हुआ है कृष्ण, इशारा करके कह रहे अनेन, इस कृष्ण ने इति, इन वृक्षों की इति कर दी, अर्थात इनको उखाड़ दिया। तो ये जो हैं, जब कृष्ण ने उखल को खींचा जो इन दोनों के वृक्षों के बीच में है, तो ये दोनों वृक्ष उखड़ गए। और तब क्या हुआ, इनसे दो वृक्ष जो पुरुष निकले, पुरुषऊ, जो दिव्य पुरुष निकले, उनको भी, अपि माने उनको भी, अचक्ष्महि, हमने उनको देखा है। तो ये विचार कर ही रहे थे कि क्या कार्य हो सकता है। तभी जो है, जो बच्चे बोलते हैं कि हमने दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए यहां से और हमने देखा। अनेन माने इस कृष्ण ने ही उनको गिराया है, खींचते खींचते। अब बालकों ने यही कहा, खींचते खींचते, इति, ये नहीं कहा कि गिरा दिया। देखिए ना, अधूरी बात कही बालकों ने। बालकों ने दो सेंटेंस कहे कि इस कृष्ण ने दोनों वृक्षों में के बीच में प्रवेश करके और तिरछे गिरे हुए इस उखल को खींचते खींचते, फिर कह दिया इति, ये नहीं कहा कि वृक्षों को उखाड़ा, पूरा वाक्य नहीं कहा। फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया हमने इन आंखों से जो है इन वृक्ष से निकले हुए दो पुरुषों को देखा। अब क्योंकि संपूर्ण वाक्य नहीं कहा गया था, इसलिए भी गोपों को, नंद बाबा को जो है विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण ने किया है, उनके कहने पर भी। यद्यपि वो कह रहे हैं कि हमें पता है वृक्षों के गिरने का क्या कारण है, हमने देखा है अपनी ओर से, अपने आप। जब इसने जोर से उखल को खींचा, जो अटका हुआ था उखल, तो दोनों वृक्ष गिर गए। और इतना ही नहीं है, गिरने के बाद दो देवता निकले और कृष्ण के निकट जाकर जो है कुछ से कुछ कहा। फिर कृष्ण ने भी हाथ हिलाकर उनसे कुछ कहा, पूरी बात बताई, इति। तब वो लोग कृष्ण को बीच में रख के इसके चारों पर चक्कर काटे, बार बार कृष्ण को उन्होंने नमस्कार किया, फिर उत्तर दिशा की ओर चले गए।
लेकिन उनकी बात के ऊपर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं था उनके पास। उनकी ऐश्वर्य बुद्धि तो है नहीं किसी भी प्रकार की। अब नंद बाबा ने विश्वास नहीं किया बच्चों की बात के ऊपर। इसका कारण बताते हैं कि नंद बाबा वात्सल्य की घनीभूत मूर्ति हैं। यदि उनके सामने भी कृष्ण वृक्ष को गिराते तो भी उन्हें विश्वास नहीं हो सकता था। वो तो यही सोचते कि कभी कभी इसमें नारायण की शक्ति आ जाती है। जैसे पहले जो है कृष्ण ने पूतना का वध किया, तृणावर्त को मारा, ये सब लीलाएं तो देख चुके हैं बाबा, तो नारायण ही इसकी रक्षा करते हैं। हाँ, कभी कभी उनका आवेश आ जाता है, क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा है नारायण समो गुणई। अब आगे कह रहे हैं 6वें श्लोक में, नहीं 5वें श्लोक में, न ते तदुक्तम जगृहुर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनम तरवो केचित संदिग्ध चेतसः। ते माने नंद बाबा इत्यादि जितने भी हैं, वो उन्होंने तस्य बालस्य, इस कृष्ण के उस कृष्ण, तस्य माने उस कृष्ण के द्वारा जो तत् तरवो उत्पाटनम, उन तरवो माने बहुवचन है, दोनों वृक्षों का उत्पाटन माने उखाड़ना, न घटेत संभव ही नहीं है ऐसा माना। इति माने इस कारण से, तदुक्तम जो बालकों के द्वारा बात कही गई थी, उक्तम न जगृहु, उसको नहीं माना, उसको स्वीकार नहीं किया। वो सोचते हैं सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि केचित संदिग्ध चेतसः, उनमें से कोई ऐसा कहता है कि ये तो नारायण समोगुणई, गुणों में नारायण के समान है। तो ऐसे गर्गाचार्य के वचन का स्मरण करके वो संदेह युक्त हो गए, संदिग्ध चेतसः, उनका मन जो है संशय से युक्त हो गया कि जो है क्या कारण हो सकता है। फिर नारायण ने ही रक्षा की होगी, इसकी नारायण की वजह से ही ये वृक्ष गिर गए हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अत्यधिक ममता है सभी ब्रजवासियों की, और नंद बाबा की तो विशेष रूप से, वो तो घनीभूत मूर्ति हैं। तो किसी भी प्रकार जो है बालकों की बातों पर विश्वास नहीं किया गया। उसी प्रकार से जैसे शक्टासुर का वध किया था, तब भी जो है विश्वास नहीं किया था किसी ने कि कृष्ण के पैर से ये जो है शकट उछल के हवा में उछला और दूर जा गिरा, जबकि बालकों ने कहा था, सब सखाओं ने। तो कोई चीज जो है गर्गाचार्य के वचनों का स्मरण कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने कहा था। अब 6वें श्लोक में कह रहे हैं, उलूखलम विकर्षंतम दाम्ना बद्धम स्वमात्मजम विलोक्यनंद प्रहसद वदनो विमुमोच। नंद दामना बद्धम, नंद महाराज ने जो दामना माने रस्सी के द्वारा बंधे हुए थे, और उखलम विकर्षंतम, जो उखल को खींच रहे थे, ऐसे स्व आत्मजम, अपने पुत्र को विलोक्य देखकर, प्रहसद वदन, हंसते हुए, विमुमोच, उसको बंधन से मुक्त कर दिया। जब ऐसा देखा नंद बाबा ने कि मेरा प्यारा पुत्र, तो पुत्र की ओर हंसते हुए से उनको बंधन से मुक्त किया। तो पहले नंद महाराज ने जो रस्सी से बंधे हुए थे कृष्ण, उनको सिर से पैर तक समस्त अंगों को विशेष रूप से निहारा कि कहीं कोई चोट तो नहीं लग गई है, क्योंकि बंधे हुए हैं तो चोट लगने का भी हो सकता है, और इतने बड़े बड़े वृक्ष गिरे हैं तो हो सकता है कहीं कुछ जो है चोट लग गई हो कृष्ण के। और जब देखा कि इनके शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आई है, तब उनको शांति मिली। तब उन्होंने मन ही मन नारायण को धन्यवाद दिया, मन ही मन विचार करने लगे कि ये जो इतना कोमल अंग वाला हमारा कृष्ण है, इसको उखल के साथ किसने बांधा होगा। तो जब नंद बाबा पास में आए कृष्ण के, तो पहले पहले तो डर गए, मन में विचार करते हैं कि आज मैंने दही का मटका तोड़ा है, क्योंकि क्या होता है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो अब गलती तो की है आज कृष्ण ने, माखन भी बिखेरा है, मैया ने मुझे मांद दिया है, अब पता नहीं बाबा मुझको कोई दंड और तो नहीं दे देंगे।
तो नंद बाबा को देख के वो कृष्ण थोड़े भयभीत हुए। तब सांत्वना देने के लिए अपने हृदय के भावों को छिपाया उन्होंने, और हंसते हंसते नंद बाबा ने उनको गोदी में लिया कि मेरे लाडले, मेरे जीवन स्वरूप, इस प्रकार से उनको लेते हुए हाथ बढ़ाया। तो नंद बाबा के हंसने का ये कारण है क्योंकि कृष्ण अचानक से भयभीत हो गए थे उनको देख के कि कहीं बाबा भी तो मुझे नहीं मारेंगे, मैया ने तो मुझे बांध दिया है, कहीं बाबा तो कुछ हाथ नहीं उठा देंगे मेरे ऊपर। इस प्रकार इतनी घबराए हुए हैं बाबा को देखकर। इसीलिए जो है बाबा मुस्कुराए, हंसे, जिससे कि फिर नंद नंदन जो है अपने को, कृष्ण जो है अपने को स्वस्थ अनुभव करें। जब उन्होंने कृष्ण को लेने के लिए दोनों हाथ बढ़ा दिए अपने, तब सबसे पहले उन्होंने जो है नंद बाबा ने कृष्ण के कमर में जो बंधी हुई रस्सी थी उसको खोला और बार बार उनके मुख कमल का चुंबन किया, मस्तक को सूंघने लगे। और यशोदा मैया तो बांधकर घर के कामों में व्यस्त हो गई थी। तो उस समय पहले तो कृष्ण ने स्वयं ही जो है उस रस्सी को खोलने का प्रयास किया होगा, लेकिन सफल तो हो नहीं पाए होंगे। उसके बाद फिर जो सखा इधर उधर चले गए थे वो भी सब लौट कर आ गए, क्योंकि मैया को जो है उनको बांधने में ही बहुत समय लग गई थी। तो जो है सखा लोग भी सब आ गए थे, पास में आ गए थे, तो वो भी उनका बंधन नहीं खोल पाए, क्योंकि जो वात्सल्य के द्वारा बंधन किया गया है वो सख्य रस वाला जो व्यक्ति है वो नहीं खोल सकता, क्योंकि सख्य रस जो है वो वात्सल्य उससे उत्कृष्ट रस है सख्य से। इसीलिए बलराम जी भी नहीं खोल पाए होंगे उसको, क्योंकि मैया के द्वारा बांधी गई है वो रस्सी। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए कि जो इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, उखल को खींचने से वो तो गिर गए, जितने बड़े बड़े वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष, लेकिन कृष्ण का बंधन नहीं खुला। कृष्ण की कमर में डोरी अभी भी वो लगी हुई है। तो मां की जो डोरी है, मां की जो प्रेम की डोरी है, वो नहीं टूटी अभी तक भी। इसका मतलब यही होता है कि वात्सल्य का बंधन बड़ा दृढ़ होता है। वात्सल्य प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान स्वयं भी चेष्टा करके उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तभी तो भक्त जो है भगवान से कह देते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो हमारे इस बंधन को तुम खोलकर दिखाओ। चौराग गण्य जो पुरुषाष्टकम है उसमें कह रहे हैं, छिन्नस्ति घोरम यम पाश बंधम भिन्नस्ति भीमम भव पाश बंधम छिन्नस्ति सर्वस्य समस्त बंधम नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधम। भगवान यमराज के भयंकर पाश बंधन को काट देते हैं, संसार के बंधन को विदीर्ण कर देते हैं और सभी प्राणियों के सभी बंधनों को काट देते हैं। लेकिन जो उनके प्रेमी भक्त हैं उनके द्वारा जो प्रेममय बंधन है, प्रेम की रज्जु से जो उनको बांधा गया है, उसको भगवान भी नहीं काट पाते, उसको विदीर्ण नहीं कर पाते भगवान। तो यही है भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान का प्रेम अपने भक्तों के लिए। तो नंद बाबा ने लेकिन उसको आकर जो है बाएं हाथ से आसानी के साथ खोल दिया, अपनी तर्जनी और अंगूठे के सहयोग से सहज रूप में खोल दिया और कृष्ण को लेकर जो है गोद में प्यार करने लगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि नंद बाबा जो हंसे थे उसका कारण है कि मानो वो ये कह रहे हैं कि माया के द्वारा जगत जीव का जैसे आप बंधन करते हो, यद्यपि नंद बाबा का इस प्रकार का जो है भाव नहीं है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि आप जो है माया के द्वारा सब जीवों को बांधते हो और माया के द्वारा ही उनके बंधन को मोचन भी करते हो। उसी प्रकार से आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको प्रेम से बांधा और प्रेम से ही बंधन से मुक्त भी कर दिया। तो इसमें केवल एक ही कारण है, प्रेम। माया की दो वृत्तियां हैं, अविद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति। अविद्यावृत्ति से जो है मनुष्य बंध जाता है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन माया की ही जो विद्यावृत्ति है, सत्वगुणी, उसके द्वारा आत्मानात्म को विवेक को प्राप्त करके और वो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो माया ही बंधन बांधती है और माया ही बंधन को खोलती है। अब जीव गोस्वामी पाद ने जो उनका गोपाल चंपू है उसमें बड़े विस्तार से इसको वर्णन किया है, इस प्रसंग को, तो हम लोग उसका एक बार श्रवण करते हैं। उसमें बता रहे हैं कि नंद बाबा जो हैं इसके बाद उन दोनों बच्चों को लेकर, कृष्ण बलराम को लेकर यमुना जी के तट पे गए। वहां पर उन्हें स्नान कराया,
स्वयं भी स्नान किया। उसके बाद गौशाला में गए, वहां पर मिश्री के साथ उन्होंने जो है गाय के थन में सीधे मुंह लगाकर और दुग्ध पान कराया। उसके बाद फिर जो है अपने अंत्य भवन में जो अपनी बैठक थी वहां पर आगे विश्राम करने लगे। अब शाम हो गई थी इतने समय में। इधर रोहिणी माता जो उपानंद के घर गई हुई थी वो भी आ गई थी, और वृक्षों के गिरने से जो भयानक दृश्य हुआ था उसके कारण यशोदा मैया तो बिल्कुल जैसे मानो चेतना रहित हो गई थी, कठपुतली सी बनी हुई थी। तो रोहिणी मैया ने सोचा कि अब किसी भी प्रकार से जो कृष्ण है, बाल गोपाल हैं, उनको यशोदा की गोदी में बिठाना चाहिए, तभी जो है इनका ये जो मूर्छित सी अवस्था हो रही है, मूर्छित प्राय हो गई हैं, वो टूटेगी। तो बलराम से कहा, बलराम जाओ जरा बाबा के पास से और कृष्ण का हाथ पकड़कर इधर ले आओ। तो जब बलराम वहां पर गए तो हाथ पकड़ के खींचते हैं कन्हैया का, कन्हैया चलो मैया के पास चलो, बुला रही हैं मैया। तो कृष्ण ने आज बलराम जी के हाथ को ऐसा झटका मारा कि बलराम जी भूमि पर गिर गए। बलराम जी महाशक्तिशाली हैं, और कृष्ण के झटके से जो बिल्कुल नाजुक से हैं वो बलराम जी को इतना तेज झटका मारा। ये देखकर कि बलराम जी नहीं आ पाए हैं बहुत समय तक, मैया स्वयं आई, रोहिणी मैया, और कन्हैया से बोलती हैं, कन्हैया चलो अपनी मैया के पास। कृष्ण बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आज मैं नहीं जाऊंगा। तो रोहिणी मैया बोलती हैं कि चलो मैया के पास नहीं जाओगे तो फिर खाओगे क्या? तो कृष्ण बोले, अरे बाबा मुझको मिश्री पिलाएंगे और मैं गैया का दूध जो है पीता रहूंगा, धारोष्ण दूध पीऊंगा, अर्थात सीधे गैया के थन में मुंह लगा के पीऊंगा मैं, धार से उसकी बना के। फिर मैया पूछती है, रोहिणी मैया अच्छा तो ठीक है, अब तू सोएगा कहां? तो कन्हैया बोलता है, अरे मैं बाबा के पास ही सो जाऊंगा। रोहिणी बोली, अच्छा तो तू अपनी मैया के पास नहीं जाएगा? तो कृष्ण बोले, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो रोहिणी बोली, अच्छा अगर तेरी मैया का जय सिया राम हो जाए तो तब क्या करेगा? जय सिया राम का मतलब यदि वो परलोक सिधार गई तब क्या होगा? अब ये सुनते ही जो है कन्हैया हाथ पसार के मैया 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 जोर जोर की रोने लगे। तब रोहिणी मैया उनको जो है गोदी में उठाकर अपनी अंदर भवन में ले गई और यशोदा जी की गोदी में बिठा दिया। कृष्ण मैया मैया कहकर यशोदा का गला पकड़कर रो रहे हैं, और मैया जो है अपने को रोक नहीं पा रही हैं, वे भी अपनी छाती से चिपका के उसको जोर जोर से रोने लगी। जितनी भी वहां पर स्नेहवती माया वात्सल्यवती माताएं थी सभी रोने लगे वहां पर। और तब जो है मैया ने अपना कृष्ण को स्तनपान कराया। रोहिणी मैया ने फिर आसन बिछाया, नंद बाबा को, कृष्ण बलराम को बिठाया, और नंद बाबा ने फिर कृष्ण से कहा, बेटा अपनी मैया को अब यहां से तुम ले जाओ। अभी तक मैया जो है यशोदा मां छिपकर बैठी थी, लज्जा के कारण नंद बाबा के सामने भी नहीं आ पा रही थी। क्या कहेंगी नंद बाबा से कि मैंने क्यों बांधा कृष्ण को? बाबा की बात सुन के फिर कृष्ण जो है भीतर गए और मैया को आंचल पकड़कर लेकर आए बाहर, क्योंकि मैया को बड़ी लज्जा आ रही है, नंद बाबा को मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वो अपना अपराध बोध है उनके अंदर एक। तब फिर मैया ने भोजन परोसा सबको, बाबा ने कृष्ण बलराम को खिलाया, स्वयं भी भोजन किया। यह है भगवान की प्रेमाधीनता। भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के प्रेम का आस्वादन करते हैं, वात्सल्य रस का। बड़ा मधुर जो है यहाँ पर पूरा चित्रण किया गया है गोपाल चंपू में। तो मैया के मन में दो कष्ट हैं, मैया के मन में दो दुख हैं। एक तो मैंने कृष्ण को डांटा है, और दूसरा बाबा भी जो है, नंद बाबा भी मेरे को तिरस्कार करेंगे, मेरे को डांटेंगे। तो इसलिए बाबा के कहने पर कृष्ण उनको लेकर आए बाहर, जिससे वो स्वस्थ हो जाएं। फिर जो रोहिणी मैया ने रसोई बनाई थी वो मैया ने सबको परोसी, और सबने इस प्रकार जो है भोजन किया वहां पर। यही है भगवान का प्रेम वात्सल्य। ऐसे भगवान के परिकर हम लोग फिर 7वें श्लोक से अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।